आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गैर ज़रई अराज़ियात की रजिस्ट्रेशन में हो रही तकालीफ को देखते हुए 21 दिसंबर से कार्ड सिस्टम के तहत बगैर स्लॉट रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने बताया कि तमाम रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन के दौरान आवाम को किसी तकलीफ के बगैर रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने आवाम से कहा कि अगर कोई मसला पेश आता है तो वो टोल फ्री नंबर 1800-599-4788 पर या फिर व्हाट्सएप नंबर 9121220272 पर रब्त पैदा करते हुए इसकी यकसोई कर लें। सोमेश कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर तक 19 दिसंबर तक 2599 स्लॉट बुक हुए, जिसमें 1760 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 23 अक़साम के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सेल डीड, मॉर्टगेज, गिफ्ट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, GPA और दीगर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सोमेश कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के अमल में जो शक व शुबात पैदा हुए थे उसको दूर करने के लिए 16 दिसंबर के दिन बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया गया और 17 दिसंबर को बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ भी एक वर्कशॉप मुनक़िद करते हुए जो शक व शुबात थे इसको दूर किया गया। सोमेश कुमार ने बताया कि अदालत की मुदाखलत के बाद आधार कार्ड तलब नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई ख़ानदानी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वाज़ेह है कि अदालत के फैसले के बाद वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर गौर कर रहे थे और हफ्ते के दिन इजलास भी तलब किया था। ताहम इजलास को मनसूख करते हुए सीधे पुराने तरीक़ेकार पर रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। रियासती हुकूमत ने नए साल के मौके पर शहरियान हैदराबाद को 20,000 लीटर मुफ्त पानी सरबराह करने की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज आला अहदेदारों के साथ ग्रेटर हैदराबाद में मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम को शुरू करने का जायज़ा लिया। ये स्कीम जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि नए साल के पहले हफ्ते में हैदराबाद के शहरियों को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका चीफ मिनिस्टर वो सदर TRS चंद्रशेखर राव ने GHMC के इंतखाबात में आवाम से वादा किया था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक वाटर वर्क्स की जानिब से हर घर को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी सरबराह करने की स्कीम शुरू की जा रही है। KTR ने कहा कि दिसंबर के महीने में 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल करने वालों की बिल जनवरी के महीने में वसूल नहीं की जाएगी। उन्होंने इजलास में मौजूद अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जनवरी में वसूल की जाने वाली पानी की बिल में 20,000 लीटर तक पानी के बिल वसूल ना करें। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि स्कीम के मौसर अमलावरी के लिए आइंदा 1-2 दिन में कवायद व जवाबे तैयार करें। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से शहर में सरबराह किए जाने वाले पानी का भी जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा दौर में पानी, हवा और ज़मीन की जंगों के अलावा साइबर जंग का भी ख़तरा लाहक है। साइबर जंग का सामना करने के लिए हमें मज़ीद तैयार रहने की ज़रूरत है। हैदराबाद के दुंडीगल एयरफोर्स अकेडमी में तरबियत मुकम्मिल करने वाले अहदेदारों की पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से राजनाथ सिंह ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी, एयर चीफ मार्शल RKF भदौरिया भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुंडीगल एयरफोर्स अकेडमी ने मुल्क को कई सिपाहियों को दिया है। मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत को बरकरार रखने के लिए एयरफोर्स को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि देसी साख्ता टेक्नोलॉजी से दिफा के शोबे में कई इख्तिराई ईजादात अंजाम दिए जा रहे हैं। राफेल जंगी तैयारा इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद एयरफोर्स में मजीद एतमाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हर वक्त खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन किसी भी सूरत हाल से निपटने हिंदुस्तान तैयार है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी काम कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए है। वो दहशत गर्दी के ज़रिए दर पर्दा जंग कर रहा है। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। वायुसेना मेडल कमांडेंट
అందరు ఎలా పడతారా లైన్ క్రాస్ అవుతున్నారు. On November 22nd, 1999, the Union Service Transport Limited. During this period, it got the opportunity Indian Navy and Indian Coast Guard Officers Award of Wing. Handling the aircraft and carry out complex maneuver by the time they pass out of the academy. A roll in front of the dais as a salute. महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। आज का दिन 206 पीसी के लिए व उनके परिवारजनों के लिए एक यादगार दिन है। That's definitely a surprise for us. All of a sudden, number 4 has pulled out for the stall turn. I'm sure, like a dolphin in the ocean, sirens and dolphins leap. And that's number 4 accelerating to join up with his formation. The team performs under the ever watchful eyes of the team's safety officer. Today's safety officer is squadron leader Jagan. Assisting him, our safety officer 2 Sergeant S.K. Sharma, along with the videographers. Ladies and gentlemen, ALH fleet in the IAF has steadily grown from the conventional ALH Mark 1 to Mark 4. The ALH Mark 4 is the weapon system integrated version with its air-to-air and air-to-ground weaponry. Along with the modern avionics, is one amongst the lethal arm platforms with the IAF today. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to swerve displays. On this note, set a gaze straight ahead. The team is rolling in with a crossover break. होता गया है कि मैं देश के बेस्ट और ब्राइटेस्ट कैडेट्स के बीच में मौजूद हूं, जो अब ट्रेनी से कमीशन ऑफिसर बनने वाले हैं। और मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि आज इस एकेडमी का 100th कोर्स का पास आउट हो रहा है। इसलिए आगे आपके लिए यह पल दोगुनी खुशी का पल होना चाहिए और खुशी के इस पल को बहुत से लोग, खासतौर पर टेनिस के परिवार के लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और सारे परिवारजनों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी,
कोस्ट गार्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने वाली हाईली रिप्यूटेड एकेडमी ने देश को एक से एक बढ़कर शानदार ऑफिसर्स दिए हैं और इन ऑफिसर्स ने न केवल अपना बल्कि भारत का नाम भी ऊंचा किया है, रोशन किया है। आप भी जैसे ही अपने कदम इस एकेडमी के बाहर रखेंगे, न केवल आपके कमांड की बल्कि पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर होंगी। आपको भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने देश के प्रहरी होने का गौरव और जिम्मेदारी बड़े सौभाग्य की बात होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिम्मेदारी का पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से आप निर्वाह करेंगे। आज जब वायुसेना की यह प्रतिष्ठित एकेडमी अपनी गोल्डन जुबली से बस कुछ कदम दूर है, हम संकल्प लें कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और उसके प्रति समर्पण को। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज बीजेपी को इंतबाह दिया है कि हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन में 25,000 रुपये की माली इमदाद फराहम न करने पर अवाम बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर देगी। सूर्यापेट के कोडाड असेंबली हल्के के आको पामुला में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में 4 सीटों पर कामयाबी के बाद बीजेपी के कायदीन के ज़बानों पर लगाम नहीं रही, जो दिल में आया वो बयाना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन का हाल नए फ़कीर को भीख की जल्दी की तरह है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी ने सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपये की इमदाद का वादा किया था। वादे के मुताबिक वो मरकज़ से फंड्स हासिल करते हुए उसे मुतासरीन में तकसीम करें, वरना हैदराबाद की आवाम उन्हें बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक असेंबली हल्के और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में चंद सीटों पर कामयाबी के बाद बीजेपी कायदीन के पाँव ज़मीन पर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 6 साल से ऐसी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आवाम ने खिदमत का जो मौका दिया है उससे इस्तेफादा करें। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से बार बार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को जेल रवाना करने से मुतालिक दी जाने वाली धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो चीफ मिनिस्टर को जेल में डालकर दिखाएं। మీ యొక్క కేంద్ర మంత్రుల గురించి మేము మాట్లాడలేమా? మాకేం ధైర్యం లేదనుకుంటారా? ఏదో ఆఫ్టర్ ఆల్ 4 సీట్లు ఇటువంటి ఎలక్షన్లు 2014 తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్ని గెలిచింది? సర్పంచ్లు కావచ్చు, ఎంపీపీలు కావచ్చు, జెడ్పీటీసీలు కావచ్చు, మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు కావచ్చు, పార్లమెంట్ సభ్యులు కావచ్చు, ఎన్ని గెలిచినాం? మున్సిపాలిటీలన్నీ గెలుస్తాం కదా. ఆఫ్టర్ ఆల్ 4 సీట్లు గెలవంగానే విరమిగిపోయి మాట్లాడటం ఏందా? నోటికి వచ్చినట్టు ఎవడో వర్తపాడు మాట్లాడుతుంది. జైలు పంపిస్తాం. ఏ ధైర్యం ఉందా మీకు? ధైర్యం ఉందా? అన్ని గాలి మాటలు. కొత్త బిచ్చపోడు పొద్దెరుగడు అన్నట్టు ఏదో 4 సీట్లు వచ్చినంత మాత్రాన మేము ఏది పడితే మాట్లాడేస్తాం. ఎల్ఆర్ఎస్ గురించి మాట్లాడతాం, నాన్ అగ్రికల్చర్ రిజిస్ట్రేషన్ల గురించి మాట్లాడుతాం. అసలు సంకల్పం ఏంది? ప్రభుత్వ ఆలోచన ఏంది? ధరని తీసుకురావడానికి కారణాలు ఏంది? పెరుగుతున్నటువంటి కరప్షన్ ని బేస్ చేసుకొని కరప్షన్ లేని రిజిస్ట్రేషన్స్ జరగాలి, ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ఒక గొప్ప ఆలోచనతో చేస్తే ఏదో ఆ రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతా ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంటికి పోతాయా డబ్బులు? ఏ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడటం ఏందా? ఏది పడుతుంది? उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर जो 2017 के डीएससी के नताइज में कामयाब उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मजदूद किया गया था और SC/ST की अदम मौजूदगी की वजह से जहां उर्दू ज़रिए मदारिस में तालीम मुतासिर हो रही है, वहीं असातिज़ा ना होने और अदम तकर्रुरात से सैकड़ों कामयाब उम्मीदवार अपनी हद उम्र को पार करने के खौफ से परेशान हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जो इस मसले से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने असेंबली में ऐलान किया था कि उर्दू असातिज़ा को जनरल कोटे के तहत तकर्रुरात अमल में लाएंगे। चुनाचे आज
सैयद मिस्कीन अहमद सदर दाग दहलवी फाउंडेशन, मोहम्मद नज़ीर अहमद जनरल सेक्रेटरी तंजीम जद्दोजहद उर्दू, अब्दुल क़य्यूम रुकन ने एक याददाश्त मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला को पेश की और वज़ीर आला से तक़र्रुरात के लिए अमली इक़दाम के लिए ज़ोर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो इस मसले से वाकिफ़ हैं और ज़रूर वज़ीर आला को मुतवज्जो करेंगे। वफ़द ने याददाश्त की नकल वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव और मोहम्मद क़मरुद्दीन चेयरमैन अक़लियती कमीशन को भी पेश करेगी। वफ़द ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सैकड़ों उम्मीदवारों के मुस्तक़बिल का ख्याल रखते हुए फ़ौरी तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में निफाक पैदा करते हुए अवाम में दूरियां पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना कौमी यकजहती का गहवारा है। बीजेपी चंद सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए उछल कूद करना मुनासिब नहीं है। TRS पार्टी ने तेलंगाना तश्कील के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें 95% में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस तरह उछल कूद कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी तहजीब से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला और वज़रा के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए गिरफ्तारी और जेल में डालने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सबूत हैं तो पेश करें, इस तरह की बयानबाजी ना करें। बीजेपी कायदीन और इंचार्ज एक बात समझ लें कि तेलंगाना की आवाम समझदार है और वो सब कुछ जानती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वक्त आने पर इसका जवाब देगी। కులాలు లేని మతాలు లేకుండా ప్రాంతీయ విభాగాలు లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించేటువంటి ఒక గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని అందించడం, ప్రజలకి సౌకర్యం కల్పించడం, ప్రజలని గొప్పగా ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి బాధ్యత ఉండాలి తప్ప ఇవాళ మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ పని చిచ్చు పెట్టే పని, ప్రజలలో అంతరాలు పెంచేటువంటి పని, ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి గొడ్డలు పెట్టి లాంటిది కాబట్టి ఇట్లాంటి పద్ధతులను బంద్ చేసుకొని పట్టుదల పోకుండా మొండిగా వ్యవహరించకుండా ఇవాళ మోడీ సర్కార్ ఏ దేశ ప్రజానికమైతే ఏ దేశ రైతాంగం అయితే ఇవాళ దుర్మార్గంగా రైతాంగం మీద దౌర్జన్యం చేస్తూ ఉందో, చట్టాలను మేము మార్చుకోమని చెప్పి వాపస్ తీసుకోమని చెప్పి విర్రవీగుతూ ఉందో, చరిత్రలో ఇలాంటి వాళ్ళకు ఏ గుణపాఠం దక్కిందో మీకు కూడా అదే గుణపాఠం దక్కుతుంది। कोरोना वायरस के बाद मुतासिर होने वाले 95% अफराद प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5% अफराद अपनी ज़िंदगियों को बचाने में नाकाम रहे। प्लाज्मा का अतिया देने वाले खुदा के पसंदीदा बंदे हैं। उन्होंने अपनी सेहतियाबी के बाद बतौर शुक्राना अपना प्लाज्मा देकर मरीज़ों के लिए अतिया दिया। आज ओल्ड सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस नागहानी कोरोना वायरस के दौर में अपनी रज़ाकाराना खिदमत के बास मुनफरिद मकाम हासिल किया। कमिश्नर पुलिस ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा रज़ाकाराना तौर पर खिदमत के लिए अतिया दें। सिटी पुलिस हैदराबाद अतिया देने पर इनकम टैक्स से राहत हासिल होगी। के लिए लगभग 8 या 10 महीने पहले इसके बारे में सोचा गया था और लगभग उसी समय ये कोरोना वायरस भी शुरू हुआ और हम लोगों ने हर जोन में 5 जोन्स में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का एक ब्रांच, एक चैप्टर रखा गया, खोला गया। हमारे जॉइंट CP SD साहब आपको पूरे डिटेल में बताए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद क्या है और इसका फंक्शनिंग कैसा है। अभी जिन लोगों को छोटा पुरस्कार तोहफा दिया गया, खास करके उन लोगों को जो इमरजेंसी के समय कोरोना से बीमार लोगों को प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेशन करने से बहुत लोगों की जान बचाई गई। हम लोग कोशिश बहुत लोगों के लिए किए, 95% लोग सक्सेसफुल हुए, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं भी हुए। अब जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में रहती है, हम लोग लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। आज आप लोगों के यहाँ आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की जो हौसला अफजाई की है
उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके उन तमाम डोनर्स का जिन्होंने अपनी मेहनत से की हुई कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, सबके लिए देने के लिए हाजिर हुए। इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्जेम्पशन होता है सेक्शन 88 के तहत, तो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो सर्टिफिकेट मिला है, जिसके तहत अगर आप लोग अपने इनकम का कुछ पोर्शन डोनेट करते हैं तो आप दोस्तों ये कहाँ सिलसिला जो है केवल हैदराबाद के मेहदीपट्टनम तात्तापुर रोड पर आज ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम लग गया, क्योंकि लंगर हाउस से रेती बोली की तरफ जाने वाले पानी का पाइपलाइन फट पड़ा। ये पाइपलाइन पीवीएनआर एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 53 के करीब पेश आया। इसके साथ ही बड़ी तेज़ी के साथ पानी बहने लगा और पानी का फव्वारा नीचे से ब्रिज की ऊंचाई तक जा रहा था। इसकी वजह से सभी गाड़ियां रुक गई और पानी नाले की शक्ल में रेती पौली से अत्तापुर की तरफ बहने लगा। बहुत देर बाद ट्रैफिक उस वक्त बहाल हुई जब हुक्काम ने पानी को बंद किया। जल्दी निकल जाना तो फंस जाते। पानी की खुशबू आ गई, वाटरफॉल के अंदर से। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी सदर बंडी संजय आवाम को इश्तियाल दिलाने के बजाय उनके मसाइल पर बात करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मरकज़ में इख्तिदार में आने के बाद आवाम से जो वादे किए थे उस बारे में बंडी संजय बात करें। गरीब आवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया गया था। कम से कम तेलंगाना की आवाम के अकाउंट में ये रकम जमा करने के लिए वज़ीर आज़म से बात करें। तो अकाउंटों में 15 लाख रुपए डालते बोले, वो पैसे कब डलाएंगे संजय साहब, प्रधानमंत्री से आप कब बात करेंगे? इसी के लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। इसी का आपको कल मीडिया के सामने कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं प्रधानमंत्री से बात करके तेलंगाना जितने भी गरीबों का अकाउंट है वो लोगों को 15 लाख डलाएंगे बोल के आप कल कुछ आवाज़ बाहर देने का कुछ मौका है क्या? उसी का मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। आप इसके लिए एक बार बात करना चाहिए। दूसरी बात है कि गैस सिलेंडर आज देखो हर गरीब को 1-1 रुपये बहुत मुश्किल रहता है। देखो जब यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो टाइम पे देखो जब 400 रुपये 400 चिल्लर था गैस सिलेंडर का महीने को, मगर आज का क्या हुआ 6 साल में उसको 200 चिल्लर तक बढ़ा दिए, 260 क्या कि बढ़ा दिए, 260 हाँ 270 बढ़ा दिए। जब वो था कितने बढ़ गए? 270 तो बढ़ गए ना, वो तो पब्लिक के ऊपर गिर रहा ना। मैं संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, वो पैसे कुछ तेलंगाना पब्लिक के लिए 270 रुपये कम करने का कुछ कोशिश कर सकते क्या आप? मैं संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल देखो हर एक घर में गाड़ी रहता है, गरीब का गरीब कहने से अमीर कहने कोई तो भी एम्प्लॉय रहने दो, कोई तो भी रहने दो, हर एक घर में तो 2 व्हीलर व्हीकल्स रहता है। देखो यूपीए गवर्नमेंट जब मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर, जब था 1 लीटर 40 रुपये था। अब क्या हुआ? अभी डबल हो गया। मोदी साहब
बीजेपी के कारकुनों ने आज बेगमपेट में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आदिलाबाद जिले कांग्रेस के सदर पायल शंकर की क़यादत में जिले से ताल्लुक रखने वाले चंद किसान और बीजेपी के कारकुन फसल बीमा योजना स्कीम के प्रीमियम की अदायगी का मुतालबा करते हुए प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रीमियम की रकम अदा करने का मुतालबा किया। दरिया असना बीजेपी के चंद कारकुनों ने अलहदा तौर पर एंडोमेंट कमिश्नर के दफ्तर पर भी धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि एंडोमेंट की करोड़ों रुपए की अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने हालिया दिनों शहर के उप्पुगुड़ा की एक मंदिर की अराजी पर हुए कब्जे के खिलाफ ये धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की टीआरएस हुकूमत सभी महाजों पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों के मसाइल हल नहीं किए गए, जबकि मुलाजिमीन अब भी पे रिवीजन कमीशन, पीआरसी और इंटरिम रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों और तुलबा के मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। इस मौके पर करीमनगर के साबिक डिप्टी मेयर जी रमेश और उनके हामियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్యమం చేస్తే ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు వల్ల హైదరాబాద్ మొత్తం అరెస్ట్ చేయడం నిజంగా ఇక్కడ సిగ్గుచేటు కాదు. అసలు ముఖ్యమంత్రి ఎవరి కోసం పనిచేస్తారో స్పష్టం చేయాలి. రైతులు ఆవేదనతో మా సమస్యలు పరిశీలించండి, మీరు చెల్లించే ప్రీమియం చెల్లించండి. వడగల వల్ల అకాల వర్షాల వల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడితే ఈ 6 సంవత్సరాలు ఏ ఒక్క కుటుంబాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆదుకోలేదు. కనీసం ఏ ఒక్క ప్రాంతాన్ని ప్రకటించలేదు, ఏ ఒక్క కుటుంబాన్ని పరామర్శించాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. దానికి స్పందించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఫసల్ బీమా। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,61,43,682 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,84,060 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,04,599 हो गया है, जबकि 1,45,136 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,80,882 हो गई है और 1,510 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 627 नए मामले सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 6,942 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश की विशाखा स्टील प्लांट में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS विंग में बड़े पैमाने पर गर्म धात गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 4 वर्कर्स झुलस गए। आग के साथ कसीब धुआं भी नजर आ रहा था। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। झुलस जाने वाले वर्कर्स को इलाज के लिए स्टील प्लांट के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। आग की वजह से मकामी अफराद में खौफ देखा गया। इसी दौरान ट्रेड यूनियन लीडरों ने वक्फे से इस तरह के वाक़यात पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सनतों में एहतियाती इक़दामात किए जाएं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।